कैसे हो आप सब। लखन कुमार बहुजन की तरफ से पूरे मूल निवासी समाज को जय भीम। कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को आप लोगों ने देखा कि किस तरह सत्ता में बैठे हुए कुछ चुनिंदा नेताओं ने, जिनकी सोच मनवादी किस्म की सोच रखने वाले लोग जो हैं, वो बाबा साहब के प्रतिमा पे फूल अर्पित कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है। और जो हमारे बाबा साहब के मिशन पे काम करने वाले लोग, जो बहुजन समाज के एस सी एस टी माइनॉरिटी के लोग हैं, उस वीडियो क्लिप को काट कर ऐसे अंधभक्तों को सेंड कर रहे थे जो संविधान और बाबा साहब में विश्वास और बिलीव नहीं करते हैं, वैसे लोगों को सेंड कर रहे थे और बोल रहे थे कि देखो, जिसके बल पे तुम संविधान और बाबा साहब को नहीं मानते हो, वो तुम्हारे चाचा और फूफा जी ने किस तरह से बाबा साहब के प्रतिमा पे फूल अर्पित करके और जयंती मना रहे हैं बाबा साहब के। भाई सोचने वाली बात है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। सवाल हमें उन लोगों से नहीं करना है जो बाबा साहब के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अनभक्त है। वो किनके बदौलत काम कर रहे हैं, किनके बलबूते पर काम कर रहे हैं, हमें सवाल उनसे करना है जिनके बलबूते पर लोग काम कर रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात है कि जो मनवादी किस्म के जो लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं, उन्हें धिक्कार और शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जिस प्रतिमा पे फूल अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब के, आप अपने सत्ता राज में क्या एक भी मूर्ति आप लोगों ने बाबा साहब का बनवाया है? कोई भी ऐसा परिवर्तन स्थल हो जो भारत में आप लोगों ने बाबा साहब के नाम पे बनवाया है? नहीं बनवाया है। तो ये लोग जो मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहे हैं, हमारे लोग जो इस आंसू को देख कर पिघल जा रहे हैं, तो ये जो हमारे कुछ लोग जो बहुजन समाज के लोग जो हैं, इनके लिए जो ये मगरमच्छ किस्म के जो लोग आंसू बहा रहे हैं, यही आंसू उनके लिए तेजाब बन जा रहा है। ये लोग जो अपने बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, और सोचने वाली बात है। और अंधभक्त की जहाँ तक बात है, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, कुछ मेरे पास पोस्ट आते हैं, कुछ कमेंट आते हैं कि बोलते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलते हो, धीरे धीरे बोला करो भाई। देखो भाई, समय बहुत कम है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतना ना फॉरवर्ड हो गए हैं, इतना ना प्रोग्रेस हो गए हैं, जिनकी सोचने की क्षमता बहुत तेज़ हो गई है। अगर एक बात को आप अगर धीरे धीरे बोलकर लंबा चौड़ा वीडियो करते तो लोग ऐसे स्किप कर देते हैं, नहीं देख पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात को बता दूँ। तो देख क्या होता है, अंधभक्त, जहाँ तक अंधभक्त वाली बात है मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कुछ अंधभक्त लोग को बुरा लग जाए। क्या दिक्कत है कि जब भी कोई साइंटिफिकली बात किया जाए, जहाँ तक अंधभक्त की बात आप रख देते हो ना अपने पोस्ट में, तो पता नहीं वहाँ पे कहाँ से ऐसे अंधभक्त आके जुड़ जाते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि ये अच्छा ये भी अंधभक्त थे। भाई देखिए, हम लोग जो हमारे बाबा साहब मिशन पे काम करने वाले जो लोग हैं, अनभक्त किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं? अनभक्त हम उन लोगों को कहते हैं जो आंख बंद करके बिना लॉजिक के, बिना साइंटिफिकली, बिना विज्ञान के, बिना तर्क किए हुए उन बातों पे विश्वास कर लेता है। हम लोग उन्हें अंधभक्त बोलते हैं। कोई भी आकर बोल दिया बिना सोचे समझे उन बातों पे हम आंख बंद करके बोलते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, वितर्क नहीं करते हैं, और वहाँ पे लॉजिक और साइंटिफिकली उसमें बातें हम नहीं ढूंढते हैं और उस बात को हम मान लेते हैं। कोई आपसे आके बोल देता है कि भाई देखो वो हमारे आपके पिताजी आ रहे हैं, वो आपके पिताजी हैं, तो ये लोग जो हैं वहाँ पे सवाल और क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमारे पिताजी हैं या कोई और है। उन्हीं लोगों को हम अंधभक्त बोलते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे पोस्ट पे अपने अंधभक्त होने का प्रमाण दे देते हैं, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बात को पहले समझो, उसके बाद अपना जवाब दो, ताकि आप अनभक्त के लिस्ट में ना आओ। हो सकता है 2014 के बाद जब मोदी की सरकार यहाँ पे, यानी कि बीजेपी की सरकार आई, जिसमें मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से ये अंधभक्तों की जनसंख्या है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं ये कहाँ से उत्पन्न हो गए या पहले भी थे। चलो, जय भीम।